नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपसे बहुत अच्छे हैं। आज मैं आप सबके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ, डेविड और गोलियत। हम सभी बाइबल में बताए गए डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपना दस्तखत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो। उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं, वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक नहीं सकता। इसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है दोस्तों। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसको बारे में डेविड का नजरिया अलग था। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, ये हमारे नजरिए से तय होता है। आशावादी सोच वाले आदमी के लिए नजरिया कामयाब की सीढ़ी बन सकता है। दूसरों और निराशावादी सोच के आदमी के लिए ये रास्ते का रोड बन सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच और कई अन्य किताबों में एक लेखक नेपोलियन हिल का कहना है, हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर लाता है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग संस्था या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते हैं और काम करते हैं। वे अपने सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में निवेश करते हैं। एक आदमी दुनिया में कई बड़ी कॉर्पोरेशनों के आला अफसरों से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपके केवल एक ऐसी चीज बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पादकता और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज को बदलना चाहेंगे? सबका जवाब एक ही था। उनका कहना था कि वे अपने लोगों का नजरिया बदलना चाहेंगे। नजरिया बेहतर होने पर लोगों की टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजुर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज्यादा मानव संसाधन ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनमें ज़्यादातर कार्यक्रम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उनकी बुनियादी सही ना हो, और वही सही बुनियादी है TQP। TQP क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक सोच, सकारात्मक नजरिए वाले लोग होते हैं। मुझे गलत ना समझें, आपको दूसरे सारे प्रोग्राम की जरूरत है, लेकिन तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी। वह नींव है TQP। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने वाले को प्लीज या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है, लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है? इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं, और अगर मुस्कान सच्ची ना हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होती है। मेरा कहना यह है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, ना कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहक से पेश आने वाले लोग प्लीज और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखें कि अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बात
खुद व खुद आसानी से शामिल हो जाते हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से मिला और उसने कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद व खुद मेरे जैसा हो जाएगा। महान संगठनों ने तनख्वाह या कम करने का हालात के पैमानों पर नहीं आंका जाता, उन्हें भावना, नजरिया और आपसी संबंधों के पैमानों पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उनका मतलब है कि उन्हें वह काम करने का तरीका मालूम नहीं है, या फिर वे उस काम को करना नहीं चाहते हैं। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते तो यह नजरिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। उन्हें उस काम की परवाह नहीं है, या वह नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। वे मानते हैं कि उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है। उसका कुल वजन 10,884 टन है। इसमें से 6,349 टन कुल वजन, लगभग 60% भाग वजन जमीन के अंदर है। इससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उनकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियादी की जरूरत होती है, और कामयाबी की बुनियाद होती है नजरिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।